आर्या गार्डन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम अंगूर की बेल से इतने सारे अंगूर फ्रूटिंग कैसे लेते हैं, क्या क्या फर्टिलाइज़र हम इसमें अप्लाई करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर पकना शुरू हो गई हैं अंगूर। अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं तो हमें ये फ्रूट मिल जाएंगे खाने को। तो कई बार फ्रूटिंग के साथ साथ इसमें दिक्कतें भी आ जाती हैं, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में बने रहे मेरे साथ। ये दिखाती हूँ मैं आपको, आप देख सकती हैं। जहाँ तक ये देखिए नज़र जाएगी, जहाँ पर अंगूर ही अंगूर लगे हुए हैं, तो हर साल इस तरह से ही अंगूर लेते हैं। तो फरवरी आते आते सबसे पहले हम इसकी कटाई कर देते हैं, यानी कि प्रूनिंग कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र भी कौन सा डालते हैं हम इसमें, फरवरी में प्रूनिंग करने के बाद इसकी कुछ गुड़ाई करते हैं प्लांट की। नीचे से देखिए कितना भारी स्टेम बन गई है इसकी, तो यहाँ से हम इसकी गुड़ाई करते हैं। ये देखिए अंगूर, जहाँ पर आप देखेंगे अंगूर ही अंगूर हैं। गुड़ाई करने के बाद कुछ टाइम के लिए मिट्टी को धूप में सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। पहले प्रूनिंग करते हैं, फरवरी के स्टार्टिंग में ही हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। फिर हफ्ते के बाद ही हम इसकी गुड़ाई कर देते हैं। गुड़ाई करने के बाद कुछ टाइम के लिए मिट्टी को ऐसे छोड़ देना चाहिए, ताकि कोई भी सर्दी के कीटाणु फंगस वगैरह हैं प्लांट की जड़ों के नीचे, तो वो मर जाए। उसके बाद जब मिट्टी अच्छे से सूख जाती है तो हम इसमें खाद डालते हैं। खाद भी कौन सी डालते हैं हम इसमें, सूखी हुई गोबर की खाद, गली सड़ी 5 किलो के आसपास हम इसमें ज़रूर डाल देते हैं। मतलब कि ज़मीन में बिछा देते हैं, जड़ से थोड़ी सी दूरी पे, एकदम जड़ के पास तो नहीं डालते। थोड़ा सा 5-7 इंच का गैप करके चारों ओर से ऐसे बिछा देते हैं गोबर की खाद को। उसके बाद हम इसमें जैसे ही इसमें कोपलें दिखना शुरू हो जाती हैं तो हम इसमें फर्टिलाइज़र डालना शुरू कर देते हैं। कुछ ही टाइम के बाद, जैसे 15-20 दिन के बाद ही इसमें फरवरी में ही कोपलें दिखना शुरू हो जाती हैं, नई ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाती हैं, तो हम इसमें समझ जाते हैं कि अब इसका ग्रोइंग पीरियड है। देख सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर आवाज़ें बहुत आती हैं। साथ में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है साथ वाली जगह में, तो यहाँ आवाज़ें आती हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को मैं स्किप कर देती हूँ। तो फर्टिलाइज़र आपको पता ही है, जो घरेलू फर्टिलाइज़र है हमारे, वही डालते हैं हम इसमें। वैसे तो इसके पत्ते जैसे गिर गिर कर यहाँ पर अपने आप ही इसको फर्टिलाइज कर देते हैं। और ऐसे देखिए ये ऐसे सूखी पत्तियाँ हैं, तो हम इनको उठाते नहीं हैं, ऐसे इकट्ठा करके और इसके साइड में यानी कि जड़ों के आसपास ही डाल देते हैं इन पत्तियों की। एक खाद तो ये हो गई हमारी। दूसरा, हम जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना पील्स इसमें हम ज़रूर डालते हैं। बनाना पील्स है, या कई बार प्याज के छिलकों को भिगोकर भी हम इसमें डाल देते हैं। और जहाँ तक समस्या का समाधान है, इसमें समस्या ये आती है, जैसे ही फ्रूट पकना शुरू होता है तो कई बार फ्रूट है ना फटना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी एक इसमें बीमारी लग जाती है। तो हम इसके लिए क्या तैयार रखते हैं, अभी दिखाती भी मैं हूँ आपको। मटके में हम नीला थोथा को लस्सी में भिगोकर छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसमें कुछ गोबर भी डाल देते हैं। तो इस तरह से हम इसका समाधान करते हैं, यानी कि इसकी जड़ों में डालने के लिए हम इसको तैयार रखते हैं, ताकि थोड़ा सा भी हमें कहीं शक हो कि फ्रूटिंग फट सकती है तो हम इसमें डाल देते हैं।
जहाँ तक इसको धूप चाहिए तो इस प्लांट को जितनी आप धूप दे सकेंगे उतना ही इस प्लांट के लिए अच्छा रहेगा। हमने ये ग्रीन नेट तो लगाया हुआ है, लेकिन इसके बाहर बाहर लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो प्लांट पर इस ग्रीन नेट का कोई असर नहीं है, धूप नहीं रहता है प्लांट। और ज़्यादा ब्रांचेज हो जाती हैं कई बार, जैसे ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये ब्रांचेज बढ़ जाती हैं इसकी, तो इन पर फ्रूटिंग नहीं आएगी। जो नई ब्रांचेज हैं इनको कट करते रहना है। यहाँ से मैंने तोड़ दी है ये ब्रांच, अब मेरे पास कटर नहीं है। अब मेरे पास कटर नहीं था तो मैंने इस ब्रांच को, यहाँ से ब्रांच को तोड़ दिया है। ऐसे लटक गई है ये, यहाँ से टूट चुकी है। तो जैसे ही कटर आएगा मेरे पास तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी, क्योंकि इस प्लांट के लिए हवा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घना हो जाता है प्लांट, तो हवा का पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। तो दिखा रही थी मैं, गोबर, लस्सी और नीला थोथा भिगोकर हमने रखा हुआ है। जैसे ही फ्रूटिंग में थोड़ी सी भी दिक्कत दिखाई देगी, कहीं से छेद या फटना शुरू होंगे, तो हम इसकी जड़ों में डाल देंगे। खाद भी बोल सकते हैं इसको, और उसकी प्लांट की दवाई भी है ये। इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये ऐसे ढककर, आम का पेड़ है ये, और यहाँ पर मैंने इसको ढक कर रखा हुआ है छाया में ही रखना होता है इस दवाई को। और जैसे ये देखिए पीले पत्ते भी हो रहे हैं, पुराने पत्ते होते हैं वो पीले हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वो झड़ते भी रहते हैं। नहीं तो आप इनको तोड़ भी सकते हैं, ताकि आप का फ्रूट हेल्दी मिल सके आपको। तो यही केयर टिप्स होते हैं इस प्लांट के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम अंगूर से फ्रूटिंग लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे और हमारी ये फ्रूटिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।